मॉर्फेमिक एनालिसिस को समझने से पहले मॉर्फीम्स और मॉर्फोलॉजी को समझना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी एक स्टडी है वर्ड फॉर्मेशन की और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स की, कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं और लफ्ज़ों का स्ट्रक्चर क्या है। और मॉर्फीम्स स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप मॉर्फेमिक एनालिसिस को समझने से पहले वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं मॉर्फेमिक एनालिसिस। ये एक मेथड है जिसमें हम वर्ड्स को एनालाइज करते हैं इनटू देयर स्मॉलेस्ट यूनिट्स, यानी एक वर्ड को उसके स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके एनालाइज करते हैं कि ये वर्ड बना कैसे है, अपना मीनिंग कैसे कन्वे कर रहा है और इस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है। यानी हम एक वर्ड के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उस लफ्ज़ के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओके, यहाँ हम मॉर्फीम्स की दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं, एक फ्री मॉर्फीम और एक बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम एक इंडिपेंडेंट मॉर्फीम है जिसको अकेले लिखा जा सकता है, डैट कैन स्टैंड अलोन एज अ वर्ड, जैसे कि रन, हैप्पी, डॉग, बॉय, गर्ल, फैन। यानी इस तरह के जो इंडिपेंडेंट मॉर्फीम्स हैं जिनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरे मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं होती, इनको फ्री मॉर्फीम्स कहते हैं। और अगर कोई हमसे पूछे कि किसी भी फ्री मॉर्फीम का मॉर्फेमिक एनालिसिस करना है, तो हमने जस्ट सिंपली लिख देना है कि दिस इज़ अ फ्री मॉर्फीम कन्वेइंग इट्स रूट मीनिंग। और दूसरा है बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम्स में प्रीफिक्सेस होते हैं, सफिक्सेस होते हैं, इनफिक्सेस और सर्क्यूमफिक्सेस, जिनको दूसरे मॉर्फीम्स के साथ कंबाइन किया जाता है। बाउंड मॉर्फीम्स अकेले अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते, इनको एक रूट मॉर्फीम की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। जैसे जो प्रीफिक्सेस हैं उनमें आ जाता है वो मॉर्फीम्स जो एक लफ्ज़ के स्टार्ट में लगते हैं, जैसे कि यू एन अन एंड आर ई री। यू एन अन लग सकता है अनहैप्पी के साथ और आर ई री लग सकता है री राइट या री रीड। यानी प्रीफिक्सेस को अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और मॉर्फीम की ज़रूरत होती है। और जो सफिक्सेस हैं वो जो वर्ड्स के लास्ट में लगते हैं, जैसे कि एबल एंड मेंट, एबल रीडेबल एंड मेंट डेवलपमेंट। और इनफिक्सेस वो होते हैं कि जो वर्ड के दरमियान में लगते हैं, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज में इतना कॉमनली इस्तेमाल नहीं होते। और सर्क्यूमफिक्सेस वो जो वर्ड के स्टार्ट में भी आता है और एंड पे भी आता है, जैसे कि एनक्लोज एबल, इसमें ई एन एन और ए बी एल ई एबल, ये सर्क्यूमफिक्सेस हैं। किसी भी वर्ड का मॉर्फेमिक एनालिसिस करने के लिए इनको याद रखना ज़रूरी है। अब मॉर्फेमिक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है कि हमने कोई भी वर्ड चूज़ करना है जिसका हमने मॉर्फेमिक एनालिसिस करना है। हम चूज़ कर लेते हैं वर्ड अनहैप्पीनेस। सेकंड स्टेप है हमने अब इस वर्ड को कंस्टिट्यूएंट मॉर्फीम्स में डिवाइड कर देना है, यानी अलग अलग मॉर्फीम्स में डिवाइड कर देना है, यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को अलग कर लेना है। अब मॉर्फीम्स को सेपरेट करने के बाद मॉर्फीम्स को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है कि हर मॉर्फीम के मीनिंग और फंक्शन को एग्जामिन करना है। अब इन सबको एग्जामिन करते हैं। जो फर्स्ट मॉर्फीम है यू एन अन, ये एक प्रीफिक्स है और ये एक निगेशन प्रीफिक्स है। निगेशन यानी कि डिनाई कर रहा है, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है। निगेशन मॉर्फीम्स होते हैं, यानी यू एन अन या एन ओ एन नॉन या ए एन टी आई एन टी, जो किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्फीम है हैप्पी। हैप्पी एक रूट मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो हम हैप्पी के आगे लिख देंगे रूट मीनिंग। लास्ट पे है एन ई डबल एस, नेस। नेस एक सफिक्स है जो फॉर्म कर रहा है एक नाउन को और उसकी स्टेट या क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी हमें पता चल गया कि ये जो लफ्ज़ है अनहैप्पीनेस, इसका मॉर्फेमिक एनालिसिस कैसे करना है। हर वर्ड को मॉर्फीम्स में डिवाइड करना है, फिर उसके बाद हर मॉर्फीम को एनालाइज करना है कि ये मॉर्फीम सफिक्स है, अफिक्स है या रूट है और ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। और फिर इन सब मॉर्फीम्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे और देखेंगे कि ये एक साथ क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं।
यानी पहले उनको सेपरेट करके सेपरेटली उनका मीनिंग देखा कि हर मॉर्फीम का अपना क्या मीनिंग है, फिर उसे रिकंस्ट्रक्ट या कंबाइन करने के बाद वो फिर क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, यही कहलाता है मॉर्फेमिक एनालिसिस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक वर्ड है डॉग्स, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। डॉग जो है वो रूट मॉर्फीम है और जो एस है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम वो होता है जो ग्रामेटिकल कैटेगरी, किसी भी वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी को मॉडिफाई करता है। अब इसको एनालाइज करेंगे। डॉग जो है वो एक डोमेस्टिक मैमल है, एक रूट मॉर्फीम है और जो एस है वो सफिक्स है और प्लूरल मेकर है, यानी एस से हमें पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा डॉग्स की बात हो रही है। और डी ओ जी प्लस एस मिलके एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं रूट मॉर्फीम का और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम का, और ये इंडिकेट कर रहे हैं प्लूरैलिटी को। नेक्स्ट एग्जांपल है जम्प्ड। जम्प्ड एक कॉम्बिनेशन है दो मॉर्फीम्स का, जंप एंड ई डी। जंप जो है वो रूट मॉर्फीम है और ई डी जो है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट टेंस को। और अगर मॉर्फेमिक एनालिसिस की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके थ्रू हम लैंग्वेज को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब आप लास्ट पे इस टॉपिक के नोट्स देख सकते हैं।